मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और जो लोग कल के लिए लेवल्स देखने आए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया है। आप काइंडली वहां से स्विच करके कल के लेवल्स देख सकते हैं। और जो सीखने आए हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहे। हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोग आ गए 5 मिनट चार्ट पे। और पता नहीं मेरे मुंह से आवरली क्यों निकल जाता है बार बार। हम लोग एनालिसिस तो हमेशा 5 मिनट और 1 मिनट में ही करते हैं। अब आज देखोगे ना, तो हम लोग एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर से चली आ रही है ना, उसी के पास ही ओपन हुए और वहां से बहुत एक शार्प मस्त कैंडल बना है, बेयरिश कैंडल, ठीक है, 5 मिनट में। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली वहां से फॉल करते आए हैं। और आके कहां पर रुके, मैंने देखो ये लेवल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये लेवल डाला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी कोई पेड सर्विस वगैरह नहीं है टेलीग्राम चैनल, वो भी लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इस लेवल को हमने क्या किया, टेस्ट किया, देखो यहाँ पर। और हम लोग ऑलरेडी मैं डाला था कि एक बार दो बार हम लोग यहाँ से जा चुके हैं और आज तीसरी बार यहाँ से गए। फोर्थ टाइम जब मार्केट आया इस लेवल पे, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, आप लोग ट्रैप कैसे होते हो। यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ आप लोग को। आप लोग क्या सोचते हो, 3 बार मार्केट यहाँ पर से रिवर्स जा चुका है, तो चौथी बार आएगा मार्केट, यहाँ पर मैं बाई कर लूंगा कॉल, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, मेरा प्रॉफिट। ऐसे नहीं होता है। हर बार देखोगे तो मार्केट यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, फिर निकला है यहाँ कुछ, ये तो आरबीआई वाला था, ठीक है, फिर यहाँ पर भी प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पर भी प्राइस एक्शन बना है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते साथ ही तुरंत कॉल ले लोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता, फिर निकालता, तब हम लोग बाई करते। यही सारी चीजें जो आपको निगेटिव में ले जाती है, आपका नुकसान कर देती है। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। अब आज देखोगे ना, तो हम लोगों ने पूरा सांप सीढ़ी खेला हुआ है यहाँ पर। और प्रॉपर देखोगे तो ढंग से कुछ आज ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर मिल रहा था तो क्यों नहीं मिल पाया, यहाँ और थोड़ा डीप में 1 मिनट में चल के समझेंगे। यहाँ पर लेवल्स देखो पहले, देखो ये 41,200 ये ऊपर का लेवल हो गया। वैसे ही नीचे का जो लेवल होल्ड कर रहा था वो ये वाला लेवल था 40,840 का, 40,800 तक ये वाला लेवल। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, इसको तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन ठीक है, अभी भी ये कोई ज्यादा निगेटिव यहाँ पर नहीं हुआ है। कल को में भी हो सकता है मार्केट सुबह यहीं कहीं खुल के होल्ड करके ऊपर निकाल दे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है, कल अगर मान लो इसको लो को, जो आज हमने लो लगाया उसको लो को निकाल देता है ना, तो फिर वही 100 पॉइंट जो मैं बताया था ना, 40,700, 600, ये सब में हमने बहुत प्यारा सपोर्ट लेते लेते आए हैं ऊपर। तो यही सारी चीजें उसको धीरे 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 लेके जाएंगे 40,500 तक, अगर नीचे टूटता है तो मार्केट, अगर कल, ठीक है, इसके नीचे। और वही अगर मार्केट इसी बीच में फिर से ट्रैप हो जाता है किसके, 41,200, 200 को भी छोड़ दो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, क्योंकि हमने देखो इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया हुआ है आज ऊपर के लिए। ठीक है, तो इसको 41,100 के आसपास ये ट्रेंड लाइन चल रहा है और नीचे है 40,800। तो ये जो 300 पॉइंट का रेंज है इस बीच में है ना, तो संभाल के थोड़ा ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर 41,000 भी बैठा हुआ है। ट्रैप ऐप हो गए बिना मतलब का, यहाँ पर कचरा टाइप का। देखो बहुत छोटा सा रेंज था आज का भी, अगर देखोगे तो 250-280 पॉइंट के आसपास ही था। आखिरी में ही इसने तोड़ के यहाँ पर छोटा सा मूव दे दिया एक। ठीक है, अगर लेकिन दिन भर देखोगे तो मार्केट मात्र यहाँ पर 280-270 पॉइंट के आसपास में ही ट्रैप था। ठीक है, अब चलो 1 मिनट में चलते हैं और उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब देखोगे तो मैं उस दिन, देखो आप लोग को एक पैटर्न बताया था कि कैसे ट्रेंड वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्सल वाले भी मैंने उस दिन प्रॉपर आप लोगों को क्लियर किया हुआ था ये चीज। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो देखो मैं आज वही चीज नोटिस कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, उसके बाद एक प्रॉपर सा प्राइस एक्शन, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा था और लोअर हाइस बनाते जा रहा था। और फिर यहाँ पर आके मार्केट ने क्या किया, उस लो को तोड़ा नहीं और उसके ऊपर जाके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये होता है, हम लोग देखो मैं क्या बताया था आपको, रिवर्सल का सबसे पहला निशानी, सबसे पहला। और कहां पर आया, वही वाला लेवल, वो जो सपोर्ट लेवल था ना, जो हम लोग ने पीछे से 2 बार, जहां से हम लोग ऐसे ऐसे निकल चुके हैं वहां पर प्राइस एक्शन बना के, उसी पॉइंट के आसपास आके। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा उससे नीचे था, ये वाला पॉइंट था वो। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे आप, इसने एक हाई लगाया, इस हाई को तोड़ के, लेकिन हम लोग को तुरंत यहाँ से बुलिश नहीं होना है। हम क्या करेंगे, हम लोग एक और पिछला हाई जब तक वो नहीं टूटता है उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। ये सारी चीजें हमने उस दिन डिस्कस की थी। अब उसके बाद क्या किया, मार्केट देखो यहाँ होल्ड ही नहीं कर पाया इस लेवल को, और सीधा आके फिर इस लो को तोड़ के फिर नीचे। तो हम लोग यहाँ पर से, हम लोग का फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। मार्केट यहाँ थोड़ा होल्ड करना चालू किया, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो फिर से इसने एक अपर हाई लगाया, अपर लो लगाया, और उसके बाद एक अपर हाई लगा दिया। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को फिर से कहां तक बैठना, कम से कम ये लेवल निकले तब। ठीक है, तो हम लोग इसलिए बैठे हुए थे कि एटलीस्ट ये लेवल निकलेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ट्रेड लेंगे। अब मार्केट ने देखो यहाँ पर से प्राइस एक्शन नया बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर से देखो बुलिश वाला स्टार्ट हुआ, ऊपर के लिए प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, तो यही होता है, रिवर्सल वगैरह ऐसे ही पकड़ में आते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे बनाता रहता है, अचानक से फिर मार्केट क्या करता है, इस लो को तोड़ता नहीं और ऊपर हाई को तोड़ देता है, और फिर मार्केट देखो यहाँ से प्राइस एक्शन ऐसे बनाना स्टार्ट किया। अब देखो हम लोग बैठे हुए थे, ये जब तक नहीं टूटेगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ने बहुत प्यार से उसको तोड़ा, या नीचे आके ऊपर यहाँ पर रीटेस्ट वगैरह भी किया, और देखो उसके बाद प्यार से मार्केट यहाँ से और ऊपर गया, लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ क्यों नहीं हुआ? मेरा आप लियोगे तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जस्ट इसके 40 पॉइंट ऊपर में बैठा हुआ था 41,000, और मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, जब भी ये 1000 वाले फिगर्स आ गए या हो गए 500 वाले फिगर्स, ये जब भी आसपास होते हैं और उसके साइड वाला ट्रेड कोई लेना होता है ना, तो मैं बड़ा घबरा जाता हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ वहां पर और बहुत संभाल के ट्रेड करता हूँ, ज्यादातर इग्नोर ही करता हूँ, और यही किया मैंने। देखो यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बना था, मार्केट इसको तोड़ा, यहाँ पर होल्ड भी किया, रेड कैंडल बनाया, उसका ग्रीन, उसी ग्रीन का हाई लो मार करके हम लोग यहाँ से निकल सकते थे, ऊपर ट्रेड के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, लेकिन कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए बैठ सकते थे, बैठना चाहते तो, या तो फिर अपना जितना पॉइंट है 70-80 पॉइंट जितना लेना चाहो, लेकिन देखो ऊपर क्या था, वही 41,000 बैठा हुआ था इतने में ही, तो मैं थोड़ा सा फिर वहां पर घबरा जाता हूँ, मैं वहां पर उस हिसाब से फिर ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट देखो प्रॉपर प्यार से क्या गया, 41,040 का हाई लगा के वहां से फिर इसने एक निगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया। मतलब दिन भर आज मार्केट प्राइस एक्शन बनाया दिन भर, मतलब जो भी स्विंग वाला ट्रेड पकड़े होंगे ना, जो भी उनको अच्छा फायदा हुआ होगा कि बहुत अच्छा, देखो ना, देखो स्विंग हुआ, पूरा स्विंग स्विंग, मार्केट पूरा रोलर कोस्टर टाइप ऊपर नीचे खेला है आज, लेकिन फिर भी एक भी ट्रेड नहीं मिला। देखो सोचो, होता है कभी कभी हो जाता है। अब यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, क्या हो रहा था, एक हायर लोज बना रहा था, हायर हाइज बनाते जा रहा था, अचानक से यहाँ पर ये अपनी हाई को नहीं तोड़ा, धीरे से आके इस लो को तोड़ दिया। अब हम लोग क्या बैठे हैं, फिर इस लो के टूटने का वेट। ठीक है, मार्केट आया आया आया, यहीं पर आके रीटेस्टिंग भी करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ से मैं फिर यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड नहीं लिया, उसका कारण क्या है, 41,000। ठीक है, यहाँ पर अचानक से कुछ भी हो जाता है, मतलब यहाँ पर मस्त मन बना के बैठा हूँ कि नीचे के लिए ट्रेड लूंगा, लेकिन एक इतना तेजी से पुल बैक आ जाता है ना कभी कभी, कि मार्केट को पूरा सत्यानाश करके चला जाता है, और होता है, बहुत बार होता है। यहाँ पर नहीं हुआ है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये जो 1000 वाले फिगर से 500 वाले फिगर से वहां पर अक्सर ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर, मार्केट थोड़ा और नीचे आया, देखो रीटेस्ट वगैरह किया, लेकिन फिर यहाँ पर ट्रेड मेरा बना ही नहीं। मैं जो ट्रेंड लाइन वगैरह बना के रखा हुआ था, मेरा यहाँ पर सेटअप बन रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने ट्रेड पूरा, आप देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी बनी थी, कुछ कुछ बहुत सारी बनी है आज। ठीक है, ये शुरू से दिखाता हूँ, आज मैंने 3 ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, अगर आप देखोगे सुबह से। ठीक है, यहाँ पर से पहले ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट उसको सस्टेन ढंग से नहीं कर पाया, देखोगे तो उसी के बाद वहां से फिर एक अप मूव चालू हुआ यहाँ पर से, लेकिन हम लोग क्या वेट कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे, फिर ऊपर 40,000 41,000 आ गया, ट्रेड नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, तो फिर 41,000 आ गया, इसलिए ट्रेड नहीं हुआ। तो 2 ट्रेड तो बने थे प्यार से, लेकिन ट्रेड नहीं हुआ। अब और देखोगे नीचे, फिर इधर आके मार्केट ने क्या किया, इस लो को उसी फ्लो में तोड़ा है, उसी फ्लो में। तो जिन्होंने होशियार लोगों ने यहाँ पर कॉल लिया होगा ना, उनका हो गया होगा आज बेड़ा गर्क। ठीक है, सच में उनका बेड़ा गर्क हो गया होगा। तो ये सारी चीजें मत किया करो। ठीक है, ध्यान दो जो लेवल्स हैं वहां पर, देखो अब मार्केट आके वहीं पर ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आके क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो अब कल के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज देखो, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, क्योंकि ट्रेड कुछ हुआ नहीं, प्राइस एक्शन बने, तो समझने वाला क्या है, बस की रिवर्सल कैसे पकड़ सकते थे, ये सारी चीजें। और ट्रेंड लाइन वगैरह टूटी है, लेकिन मार्केट ने उनको ढंग से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, देखोगे यहाँ से आया है नीचे, फिर वही 41,000 के चक्कर में ट्रेड नहीं हुआ, फिर उसके बाद सत्यानाश, मतलब ट्रेड हुआ ही नहीं अगर कायदे से देखोगे तो। लेकिन देखने से कितना बढ़िया लगता है ना, कि यार कितना मस्त ऊपर नीचे हुआ मार्केट आज, देखोगे तो मस्त ऊपर नीचे हुआ, कि यार यहाँ से सेल करता इतना प्रॉफिट, यहाँ से बाई करता इतना प्रॉफिट, लेकिन वो पकड़ पे नहीं आते। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3, ये 4 और 5 बार, ऑलमोस्ट ये 2 बार को छोड़ दो तो इस ट्रेंड लाइन से ही बहुत शार्प फॉल ले चुके हैं। और आज भी अगर देखोगे, हमने पिछले थर्सडे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था, और नीचे आके हमने शूटिंग स्टार सा कैंडल लगभग बनाया हुआ था, मोर लाइक कंफ्यूजन कैंडल। और आज मंडे को देखोगे तो हमने क्या किया है, वहां पर हमने एक बहुत प्यार सा एक बियरिश कैंडल बनाया है, जैसे हर बार बनाते आए हैं, सेम आज भी वैसे ही बनाया है हमने। देखो हर बार, ये तो छोड़ दो, ठीक है, बाकी ये 4 टाइम्स देखोगे तो हमने बहुत प्यार से एक बियरिश कैंडल सा बनाया है। यहाँ पर ग्रीन के बाद देखो क्या हुआ, ग्रीन बना, इसको छोड़ दो, ये छोटू को, तो ये एक बियरिश कैंडल, ये ग्रीन बियरिश, ग्रीन बियरिश। ठीक है, ये 2 बार तो आप देखोगे तो हम लोगों ने बियरिश एंगल्फिंग ही कैंडल बनाया। ये वाला थर्ड टाइम को, ये इसको छोड़ दो, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी अगर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आज क्लोजिंग किया होता तो ये भी बियरिश एंगल्फिंग, लेकिन हाँ ये आज का निगेटिव कैंडल है।
ठीक है, तो हमने आज जो क्लोजिंग की है वो है 40,800 के पास में। और अगर आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो मैंने उसमें पोस्ट किया हुआ था कि 40,800 इज एक्टिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बार होल्ड किया हुआ है। मैं अभी आपको ऑर्ली चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, उसके बाद वहां पर से समझाऊंगा। फिलहाल देख लो अभी कि मार्केट अभी कब तक वीक नहीं है, जब तक 40,500 नहीं टूटता। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत प्यार से यहाँ पर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया हुआ है, पहले भी लिया हुआ है और अभी भी देखोगे यहाँ पर होल्ड करके तोड़े, फिर ऊपर निकले, नीचे आके यहीं क्लोजिंग भी की थी, उसके बाद नीचे आए, अभी जब इस लेवल को तोड़े तो हम लोग यहाँ पर होल्ड भी किए और फिर ऊपर गए। तो 40,500 बहुत अच्छा एक सपोर्ट है नीचे अभी। ठीक है, जब तक वो नहीं टूटता हम लोग सोचेंगे कि अभी मार्केट ठीक ठाक है। 40,500 टूटेगा, हाँ, तो हम लोग थोड़ा फिर बियरिश मोड में आ जाएंगे। और वैसे ही सेम बुलिश मोड में कब आना है? जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर टूटेगा। ठीक है, तो आज जो हमने हाई लगाया हुआ है, आज का जो हमारा हाई है वो है 41,140 के आसपास। ठीक है, तो और पिछला हाई देखोगे तो कितना हाई लगाया था? 41,200 के आसपास का कुछ हमने हाई लगाया था। तो अभी जो सबसे खतरनाक रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए ना, वो है 41,200। ठीक है, और 41,200 को अगर तोड़ देते हैं हम लोग, इसको ऊपर तोड़ देते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो मार्केट इज लाइक पॉजिटिव। ठीक है, मार्केट फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं, काफी पॉजिटिव हो जाएगा। और वैसे ही सेम नीचे 40,500, तब हम लोग बियरिश मोड में चले जाएंगे और सेम 41,200 ऊपर चलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम थोड़े बुलिश मोड में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एकदम सुबह सुबह खुलते ही बुलिश नहीं होना है, मार्केट को कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर कुछ लेवल्स टूटेंगे, फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और जब तक ये जो 200 इधर मिल गया और इधर 800, फिलहाल अभी देखोगे तो हम लोगों ने क्लोजिंग कहाँ की है? 40,800 के थोड़ा सा ऊपर में। तो 41,200 से लेके 800, ये जो बीच का 400 पॉइंट है ना, ये बड़ा ही बेकार जोन है, बड़ा ही बेकार जोन है। आज हमको एक भी ट्रेड नहीं मिला। हालांकि मार्केट देखोगे तो मस्त ऊपर नीचे किया, ऐसे ऐसे पूरा सांप बना है। अब देखो, अब 5 मिनट में आ गया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता? फिर वही चीजें, या तो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, या तो 1000 के ऊपर कहीं ओपन हो जाए इधर, ठीक है, या तो फिर इधर कहीं नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अभी पहले ना यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो क्या है। सबसे पहला ये वाला हाई, ठीक है, 41,050 का हाई, जो ये हाई लगाया हमने, ये वाला हाई। ठीक है, उसके ऊपर देखोगे तो 41,200। लेकिन हाँ, ये अगर इधर समय में बिता के ऊपर तोड़ेगा तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा, फिर वो निकलेगा ऊपर। ठीक है, तो ये हाई देख लो पहले, 41,050 का हाई। ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसको भी कंसीडर करना रेजिस्टेंस। और उसके नीचे 41,000 तो बैठा ही हुआ है। ठीक है, और नीचे के लिए देखोगे तो ये जो हमने एक लो लगाया हुआ था, ये वाला वो है। ठीक है, मार्केट भले उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, नीचे देखो 700, 600 और 500, ये तीन सपोर्ट है। तो ये अभी बड़ा कचरा जोन है पूरा। अगर देखोगे तो ये एकदम कचरा जोन है, यहाँ पर अभी मार्केट कचर करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सतर्क होकर ट्रेड करना है। तो सबसे पहले चीजें अब देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप कहाँ? 41,000 के ऊपर में इधर कहीं ओपन हो जाता है। ठीक है, एक सिनारियो क्या देखेंगे कि हमने जो लो लगाया आज, ये वाला लो, और 1000 के बीच में कहीं ओपन होता है तब, और एक देखेंगे जो इसके नीचे कहीं ओपन होता है तब। ये तीन सिनारियोस। तो अब देखोगे सबसे पहला तो 41,000 के ऊपर कहीं ओपन हो जाते हैं और इसी लेवल पे हम होल्ड करने लगते हैं, ये वाली लेवल पे होल्ड करके फिर धीरे धीरे हाई को निकालते हैं ना, इस हाई को निकालते हैं होल्ड वगैरह करके, तो हम लोग को फिर एक अच्छा मूव ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। लेवल्स भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, और सेम अब देखो, मान लो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये जो लो लगाया हमने आज 800, 40,800 के नीचे कहीं ओपन हो जाते हैं, इधर कहीं 700, 600, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो मार्केट में भी फिर क्या करेगा? या तो यहाँ से फॉल लेना स्टार्ट कर देगा। तो तुरंत नहीं करना मार्केट को। देखो क्या होता है ना, प्राइस एक्शन जब तक समझ में नहीं आएगा ट्रेड मत करना। फॉल होगा, अंदर घुस के यहाँ खुल के यहाँ पर से फॉल होना स्टार्ट होगा, तब जरूर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हाँ, गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर से फॉल होना चालू हो तो मैं नहीं घुसूंगा, मैं उसको कहीं पर रुकने का मौका दूंगा, कहीं प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर तो नहीं, नीचे तोड़ेगा तो फिर मेरा यहाँ पर से अच्छा ट्रेड बनेगा जाके। ठीक है, तो गैप डाउन में क्या करना है, मार्केट को अगर एटलीस्ट यहाँ तक भी आ गया, यहाँ से फिर 800 के पास से रेजिस्टेंस वगैरह लेके नीचे आता है, तो फिर हम लोग को अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन वही बोलूंगा, 500 तक आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते चलना 100 पॉइंट में। ठीक है, और नीचे के लिए लेवल्स क्या? 700, 600, 500, एकदम इजी है। पीछे जाके देख लो, बहुत आराम से वहां पर से सपोर्ट लेते लेते ऊपर गए। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या? अगर 1000 से लेके 800 के बीच में 200 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन के बीच में कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मार्केट हो जाएगा ट्रैप। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, मार्केट को यहाँ पर प्यार से समय बिताने दो। ठीक है, और यहाँ से ऊपर तोड़ता है तो भी यहाँ पर बुलिश मत होना जब तक 41,050 ना टूटे।
ठीक है 50, और ये ट्रेंड लाइन ना टूटे। और यहाँ पर तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि मार्केट देखो इसी फ्लो में यहाँ पर खुला और ऐसे तोड़ते हुए जा रहा है तो घुस जाओ यहाँ पर तुरंत, ऐसा नहीं। मार्केट को अगर यहाँ पर तोड़ना है इस जगह को, तो यहाँ कहीं पर जाके थोड़ा समय वगैरह बिता के ही तोड़ पाएगा उसको, ऐसे नहीं तो नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ से तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है वो, 150-200 पॉइंट, तो एक फ्लो में तो उसको नहीं तोड़ पाएगा जब तक वो यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, ऊपर नहीं तोड़ पाएगा। और सेम अंदर में खुल के मार्केट 40,800 को छोड़ दो और थोड़ा सा नीचे बफर लेके चलो 40 पॉइंट का, मतलब 40,760, 40 पॉइंट नीचे बफर, ऊपर हम लोग देखो ऑलरेडी ले चुके हैं 41,050, और थोड़ा जाना है तो 41,100 ले लो ऊपर, 40 यहाँ पर 50 पॉइंट का बफर ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए हमारे। अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट लेंगे, लेकिन हाँ समय बिता के। ऊपर ये अंदर खुलता है, किसी साइड भी तोड़ता है तो थोड़ा समय बिता के, और ऊपर के लिए इधर तोड़ेगा तो मैं नहीं लूंगा जब तक ये 41,050 ये प्यार से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर 41,000 के कारण ही तो आज मेरा ट्रेड नहीं हुआ ना दोनों पॉइंट पे, इसी कारण तो मैं फिर वही उस चीज को यहाँ पर इग्नोर करूंगा। हाँ, यहाँ अंदर खोल के नीचे की ओर तोड़ना स्टार्ट कर देगा तो फिर मैं यहाँ थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करते जाऊंगा 100 पॉइंट में, 80-100 पॉइंट में। ठीक है, ये सारी तीनों कंडीशन थी। अब नीचे के लिए लेवल्स देख चुके हैं आप, 700, 600, 500। ऊपर के लिए लेवल्स क्या क्या है, ऊपर के लिए देख लो। ऊपर के लिए पहला लेवल तो है 41,000। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट काम करता ही है यार। ठीक है, उसके ऊपर देखोगे 41,050। ठीक है, ये वाला लेवल को जो हमने एक ए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके ऊपर देखोगे तो 41,200। ठीक है, अब ये बस टूट जाए 41,200 से 300, ये एक अच्छा जो हमने उस दिन हाई लगाया हुआ था। हाई कहाँ कर लगाया था, 260 के आसपास का कुछ हाई लगाया हुआ है। ये हाई अगर टूटे ना, ये हाई अगर टूट जाए, बस फिर बढ़िया बात है, मजा आ जाए। इसके ऊपर मार्केट एक दिन जाके, कल अगर मार्केट यहाँ से निकल के इसके ऊपर क्लोज ले दे, बस इसके ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट यही कहीं खोल के अगले दिन यहाँ सस्टेन कर ले, बस फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो कल का भी दिन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के नजरिए से कि मार्केट क्या कर रहा है। ऊपर निकाल रहा है कि इस लो को तोड़ के 500 की तरफ जा रहा है, तो अगर वही 500 की तरफ जा रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ मार्केट अब थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है। और वही अगर इस जगह पे होल्ड कर लिया तो समझ में आ जाएगा कि ठीक है मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से मार्केट यही होल्ड कर लेता है तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और हो सकता है ऊपर तोड़ दे। अगर वही नीचे तोड़ के इस लो को, आज वाले लो को नीचे तोड़ के 500 की ओर जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं हम लोग को लग जाएगा कि निगेटिव है। तो ये सारे हो गए लेवल्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।